नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रश्नावली 6.2 जानेंगे। क्या हमारा है 6.2, यानी कि अभी तक हमने 6.1 को अच्छी तरीके से समझ लिया है प्रश्नावली को। ठीक ना, ये हमारा क्लास 12 का है। ठीक ना, एनसीईआरटी सिलेबस यानी कि एनसीईआरटी बुक से हमारा है। जे मेंस एंड जे एडवांस 2024 के लिए सबसे बढ़िया है। जो लोग पिछली बार फेल हो चुके थे उनके लिए भी बढ़िया तैयारी है, और जो लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया तैयारी है। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सब आपके लिए ही हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हमारा पॉइंट्स भी है, उसको इस तरफ भी हम बढ़ते हैं। मार्कर आ गया हमारे पास। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx है। क्या हमारा है, Rx है। रुपयों में Rx इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। मतलब कितना है, यानी कि कुल प्राप्त आय हमारा Rx है। जब Rx है तो यानी कि Rx बराबर टोटल हमारा कितना दिया है, 13x² प्लस 26x प्लस 15 दिया है। ठीक है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। सीमांत आय हमारा ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब हमारा x बराबर 7 है। जहां पर हमारा x बराबर 7 दे दिया गया तभी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। नहीं समझ में आया है तो आप पढ़िए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको, आपके लिए ही। ठीक है ना। चलिए हम आंसर में देखते हैं। हमारा है एक क्लास 12 का हमारा सबसे बढ़िया तैयारी होने वाला है। ठीक है। देखिए, सीमांत आप इकाइयों की संख्या के विक्रय के सापेक्ष कुल आय के परिवर्तन की दर, यानी कि परिवर्तन इसमें हमेशा होगा। परिवर्तन जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमने नोट्स किए हैं, पहले देखिए मैं क्या करता हूँ। अगर आपको कोई चीज, कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट, मैं वो चीज समझाता हूँ। ठीक है ना। क्यों समझाता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, मतलब समझ लेता हूँ खुद से। एक बार कहीं अगर मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि देखिए मैं अगर आपको जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा, आप वही देखोगे, वही देखोगे, जो देखोगे तो वही लिखोगे, है कि नहीं है, वही याद करोगे। तो इसलिए अगर मैं गलत चीज बताऊंगा तो आपको गलत समझ में आएगा। जब आप गलत समझ में आएगा तो आप गलत एग्जाम जाके देंगे। जब एग्जाम देंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, तो फिर बोलेंगे सर आपने गलत बताया था। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कोई डाउट ना रहे, ना हमें कोई डाउट रहे, इसीलिए मैं पहले ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। चलिए ठीक है। सीमांत आय हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। सीमांत आय बराबर, सीमांत आय बराबर यानी देखिए क्या है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी कि डी आर, यानी कि विक्रय मूल्य से प्राप्त कितना है, आर है, यानी कि हमारा हो जाएगा डी आर बटे में फिर क्या हमारा डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर हमारा एक्स है, यानी कि डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। टोटल हमारा हो जाएगा इक्वल टू डी अपान में डी अपान डी एक्स। ठीक है। अब डी अपान डी एक्स यानी किसके बराबर में है, ये हमारा है, इसके बराबर में हमारा क्या है, इतना है। अब ये हमारा किसके बराबर में है, आर एक्स के, किसके बराबर में है, आर एक्स के बराबर में हमारा कितना है, इतना दिया गया है। ठीक है। जब इतना हमारा आर एक्स के बराबर में, हम लिख सकते हैं 13x² प्लस 26x प्लस 15। हम इतना लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसके बराबर में इतना हमारा है तो ये हमारा कितना दिया गया है, 13x² प्लस 26x प्लस 15 दिया गया है। ध्यान से समझिएगा। देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन देखने में जितना लंबा लगता है, क्वेश्चन जितना लंबा रहता है उतना लंबा आंसर नहीं रहता है। सब बात को समझिए। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कोई मान लीजिए क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आप देखते हैं कि मतलब एक लाइन से वहां तक वहां गया, फिर आया, फिर गया, मतलब काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर उसका क्या जरूरी, मतलब वही आंसर उतना बड़ा हो, उससे ज्यादा बड़ा हो, नहीं, आंसर भी छोटा हमारा हो जाता कभी कभी। ठीक है ना। इतना हो गया, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल करेंगे हम इसका, यानी कि डी अपॉन डी एक्स टोटल इक्वल करेंगे। 13×26 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा 26 है, यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13 गुणे 2x, 13×26, 26 से यहाँ पे 13 कम, 13 13 26, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुणे
एक्स 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 यानी कि प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिए, क्योंकि 13 दूनी 26 हमारा है, 13 दूनी 26 हमारा हमने डायरेक्ट कर दिया था, 13 दूनी 26 हमारा है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 एक्स प्लस 26x+26, 26x+26 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमारा क्या बोल रहा है x इज इक्वल टू 7, जब हमारा x इज इक्वल टू 7 रहेगा तब हमारा सीमांत आय तब हमारा कितना रहेगा, आय बराबर हमारा कितना रहेगा। देखिए यहाँ पे 26x दिया है यानी कि 26, अब x की जगह पे हमारा कितना दिया है यहाँ पे है 7 दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 फिर प्लस 26 यानी कि 7 का गुणा हम 26 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का गुणा हम 26 में करेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 182, 26 सत्ते 182 प्लस 26, टोटल हमारा हो जाएगा 208। ये राइट आंसर है हमारा, कितना जाएगा 208 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सीमांत आय कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए सीमांत आय बराबर दिया ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं सीमांत आय बराबर कितना है 208, कितना है 208 रुपए, ठीक है ना, है लास्ट आंसर हमारा यही है 208 रुपए। अब समझ में आया आप लोगों की नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे देखो मैं कहता हूँ कभी भी मैं हमेशा आपको यही चीज समझाता हूँ, कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट करने के लिए क्या पैसे लगते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे लगते हैं, किसी चीज के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आपको किसी चीज के लिए पैसे नहीं देने होंगे, बस आपको करना क्या है सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ठीक ना। तो आपने इस वीडियो पे बहुत ज्यादा अपना प्यार दिखाया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, आप लोग पहले से ही सपोर्ट अपना दिखाते चले आ रहे हैं। तो हमारा कितना हो गया सीमांत आय बराबर कितना हो गया 208 रुपए हो गया, ये हमारा आंसर। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन इतना बड़ा है, क्या हमारा आंसर ज्यादा बड़ा आया नहीं आया है, आंसर भी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा आंसर भी हमारा है, ध्यान से देखिएगा छोटा आंसर है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ऐसे करते हैं, हम ऐसे लगाते हैं। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा एक दो, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये चीज जब आया है तो कैसे आया है, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव में आपको समझाऊंगा। आप इसमें एक बार क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप इसमें बताइएगा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। एक बार आप खुद से प्रयास करिएगा, कमेंट करिएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, r के सापेक्ष यानी कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, क्या है। ऑप्शन ए 10 पाई, ऑप्शन 2 12 पाई, ऑप्शन 3 8 पाई, ऑप्शन 4 11 पाई, यानी कि क्या है 10 पाई 12 पाई 8 पाई और 11 पाई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, एक बार आप कमेंट करिएगा, एक बार बढ़िया से कमेंट करिएगा और समझाइएगा कि मतलब ये सर है क्यों है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, ये चीज मैं भी आपको समझाऊंगा, क्या और क्यों, मैं दोनों चीज आपको समझाऊंगा, क्या और क्यों दोनों चीजें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको मैं समझा देता हूँ मतलब कौन सा सही होने वाला है, ठीक ना। आंसर में देखिएगा और समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए वृत्त यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर हमारा कितना है r है, अब क्षेत्रफल इसका कितना है a है, एरिया a, ठीक ना। वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना है a है, जब त्रिज्या r है और क्षेत्रफल हमारा a, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है a इज इक्वल टू 2 पाई r बोले या a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बोले, ठीक ना, पाई r स्क्वायर बोले या 2 पाई r बोले।
फॉर्मूला हमारा यही बनता है, तब हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला। आप लोग एक बार इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत काम आने वाला है आपके, समझ गए। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे ध्यान दे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या बोला है, त्रिज्या यानी कि आर के सापेक्ष, जब हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, चलिए अवकलन कर देते हैं हम। जब अवकलन करेंगे तो डी ए अपान में डी आर, डी ए अपान में डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा त्रिज्या और क्षेत्रफल दिया गया है, एक तो हमारा क्षेत्रफल और दूसरा हमारा क्या है, त्रिज्या। जब क्षेत्रफल त्रिज्या बराबर कितना होता हमारा है, 2 पाई आर होता है, क्या होता हमारा है, 2 पाई आर होता है। तो यानी कि आर की जगह पे हमें कितना मिला है, 6, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी है, 6 है, आर इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, डायरेक्ट जब रखेंगे तो आर रखने पर, आर बराबर 6 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, आर इज इक्वल टू 6 रखने पर, चलिए रखते हैं हम, तो हमारा क्या है, 2 पाई 6, 6 दूनी 12, टोटल कितना हो गया, 12 पाई, कितना हो गया हमारा, 12 पाई बोले या हम 12, आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा, 12 पाई, कितना हमारा है, 12 पाई, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा ऑप्शन कौन सा, 12 पाई, हमारा जो दूसरा है 12 पाई, यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये देखिए मैं क्यों आपको समझाया, ऑप्शन में पहले आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं आपको बता देता ऑप्शन, ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन बता देता कि यही ऑप्शन सही है, तो आप बोलते कि सर आपको पहले से पता था, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट जब लगा के उसके बाद ऑप्शन बताया हूं, तो आपको भी लगेगा कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो आप पहले ही कमेंट कर दिए होते कि इसका सर दूसरा ऑप्शन सही है या तीसरा सही है, कोई भी आप बता सकते थे, ठीक है ना। तो 12 पाई यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, ये ऑब्जेक्टिव में है, आ सकता है 2015 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सटीक है, प्रश्नावली 6.2 का हमारा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम हल करेंगे अवकलक समीकरण, अवकलन समीकरण, ये हमारा उसके बाद वाला चैप्टर है, ये छठा चैप्टर, उसके बाद हमारा है अवकलन समीकरण, ठीक ना। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड 2024 के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है, हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, ठीक है, चारों क्लास के लिए। अब चलिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे जैसे पहला क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा है, लेकिन कैसे है, वो हमारा था लॉन्ग वाला, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में हमें क्वेश्चन को पढ़ के इसमें से ट्रिक लगाना था, ठीक ना। अब ट्रिक है कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से ये है कौन सा और क्यों है, वो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते क्या क्वेश्चन है। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में Rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, जब x इज इक्वल टू 15, ठीक ना, फिर 15 है तो सीमांत आय है। अब सीमांत आय है कौन सी है, ऑप्शन ए में देखिए 116 दिया है, ऑप्शन बी में 90 दिया है, ऑप्शन सी में यानी कि ऑप्शन तीसरे में 96 दिया है, और ऑप्शन चौथे में क्या दिया है, 126 दिया है। हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमें ट्रिक करना है, उसके बाद क्यों सही है वो भी हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम ज्ञात करते हैं, पहले मैं ज्ञात कर लेता हूं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, मतलब ये वाला जो सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया हमारा क्या दिया है, दिया ध्यान से देखिएगा, दिया है आर एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये हमारा दिया है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो डायरेक्ट कर देते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट हम कर देते हैं सीमांत आय बराबर। अब देखिए सीमांत आय यहाँ पे दिया है ना, जब 15 है तो सीमांत आय है, सीमांत आय देखिए सीमांत आय बराबर
सीमांत आई बराबर, सीमांत आई क्या हमारा है, dr/dx, उसके बाद क्या दिया है, dr/dx इज इक्वल टू 3 × 2x, ठीक ना, 3 दूना 6 ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम, प्लस में 36। ध्यान दीजिएगा ये दोनों चर हमारा है, ठीक है, इसमें भी x है इसमें भी x है, ये हमारा सॉरी अचर चर है। ध्यान दीजिएगा ये हमारे इसमें x है इसमें x है, इसको हम साइड हटा देंगे, जो 5 है ये अलग है, इसको हम पहले अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल की बात करें हम, 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा, 6x प्लस 36, 6x प्लस 36। अब देखिए हमारा x बराबर कितना दिया है, 15, कितना है, जब देखिए x इज इक्वल टू 15 है तो सीमांत I बराबर, सीमांत I बराबर 6, उसके बाद प्लस में कितना है 15, फिर प्लस में 36, ठीक ना। अब 15 छक्का 90, कितना होता है, 15 छक्का 90 होता है, प्लस में 36 जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 126, यानी कि 126। ये जो आएगा यही हमारा क्या होगा आंसर, कितना आएगा 126 आया है। तो अब देखिए ध्यान से 126 इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में, 126 जो हमारा है इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथे में, यानी कि जो ऑप्शन चौथा हमारा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा हमारा, इसको हम पहले भी बता सकते थे, मैंने आपको कई बार कहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि मैं आपको पहले ही बता दिया होता, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको पहले बता देता मैं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि मतलब ये आ कहां से गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ उसके बाद मैं ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया है, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, इतना जानते रहिएगा ये, ठीक है। तो कितना हमारा है 126 है। अब समझ में आएगी नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा के उसके बाद उसका प्रश्नावली आपको मैं समझाऊंगा, ठीक ना। अभी तो हमारा क्लास 12 का चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्लास 12 का चल रहा है। क्लास 12 हमारा जैसे ही खत्म होता है मैं आपको दोबारा से उसको एक बार रिपीट करवा दूंगा, उसके बाद हमारा क्लास 10 चलेगा, फिर 11th चलेगा। सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जड़ होती है, अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आप ऊपर तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो उसी प्रकार है, जैसे कि अगर आप पेड़ को लगाते हो, पेड़ को संभालते हो, तो पेड़ नीचे से पहले उसकी जड़ क्या होती है, उसका तना जो जड़ होती है वो पहले मजबूत होती है, पकड़ बनाते हैं, उसके बाद धीरे 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 पेड़ बड़ा हो जाता है, तो कोई दिक्कत होती है, नहीं होती। तो उसी प्रकार से अगर आप क्लास 9th पढ़ेंगे तो आपको क्लास 12 जो बहुत जबर हो जाएगा, अगर आप क्लास 11th पढ़ते हैं तो आपको क्लास 12 जो और जबर हो जाएगा, तो उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन जरूर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मोबाइल तो है मेरे पास है, कोई बात नहीं, मोबाइल में जगह बहुत कम है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है। अगर मोबाइल में स्टोरेज अधिक होता, अगर आप लोग और सपोर्ट करते हैं तो एक बढ़िया सा प्रोफेशनल कैमरा आएगा, आपके लिए भी फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। आप पूरा घंटे भर का वीडियो आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।